अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में सिंधु पंडित से न्यूज़ वाले ने कुछ सवालात किए, तो वीडियो में जान पाते हैं कि सिंधु पंडित से क्या सवालात किए, फिर बाद में बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बली चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है जी, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए, तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी, वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज, दिन भर में। गुरुजी बोले, सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी, छूटे? अच्छा, छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए? तो बोले, गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले, सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी। वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं, तो मैं आपने आपको कहा एक तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर नाम होगा, सब बता रहा हूं। ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है, आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए। तो मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया, लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है, राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। ये भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का? जी,
कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? ठीक है, जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहाँ सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है कि गलत है। मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत
इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, 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 तर्जुमे जरूर के पढ़ूंगा। जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो थी। आज की इस वीडियो में इतने सख्त सवालात इस पंडित से न्यूज़ वालों ने पूछे कि अनिल आचार्य बिल्कुल हैरान रह गया। तो माशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बंदे ने जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया था, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़के को समझा दिया डिटेल से। तो दोस्तों इस तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।